देश प्रदेश में अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता में क्या निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया और क्या कुछ रहा इस बैठक में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में आयोजित प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में चल रही प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा टीबी मुक्त भारत अभियान तथा साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, लंबित समस्याओं के समाधान और समय पर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं उन विषयों पर जिस पर पीएम मोदी ने समीक्षा की। प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 4 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। इनमें सड़क, बिजली, औद्योगिक कॉरिडोर और मेट्रो रेल क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं जो 4 राज्यों में फैली हुई हैं। समीक्षा के दौरान परियोजनाओं की समय सीमा, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और लंबे मुद्दों के समाधान पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और लोगों तक लाभ पहुंचने में भी विलंब होता है। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित मामलों का मिशन मोड में समाधान कराने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रभावी उपयोग और पोर्टल पर जमीनी स्तर की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने पर भी बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान और साइबर अपराध से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य आधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर जोर देते हुए रोगियों के फॉलोअप, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत बनाने की बात कही। इसके लिए एनसीसी कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को अभियान से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया। इसके अलावा साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर समन्वय, त्वरित कार्रवाई और जन जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने राज्यों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेज पंजीकरण और कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में होने वाली देरी केवल लागत नहीं बढ़ाती बल्कि आम लोगों और उद्योगों को मिलने वाले लाभों में भी विलंब करती है। परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, तकनीक आधारित निगरानी, बेहतर समन्वय और नागरिक केंद्रित प्रशासन पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंचे और शासन व्यवस्था अधिक प्रभावी, जवाबदेह और परिणामों उन्मुख बने।